नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास है BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसे छात्र छात्राएं जिनका एग्जाम ऑब्जेक्टिव मोड में होना है या फिर रिटन मोड में, ये क्लास मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं। दोनों पैटर्न के छात्र छात्राओं के लिए है। आपका एग्जाम चाहे ऑब्जेक्टिव प्रकार से हो या फिर आपका एग्जाम चाहे लिखित पैटर्न यानी रिटन टाइप का हो, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। पूरे पाठ्यक्रम के उन टॉपिक्स को मैंने मेंशन किया है आज की इस क्लास में, जिनसे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, जिनसे रिलेटेड प्रश्न आपके MCQ टाइप प्रश्न बनेंगे। तो क्लास को लास्ट तक आप सभी लोग देखिएगा। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं 2023 और 24 सत्र के छात्र छात्राओं के लिए। ये क्लास है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, यानी कि जो नवीनतम पाठ्यक्रम लागू हुआ NEP 2020 में, जिसके तहत सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, आप सबके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। कम समय में दोस्तों कैसे आपको परीक्षा पास करना है, यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, आपके एग्ज़ाम में 2 से 4 सप्ताह बचे हुए हैं और आप चाहते हैं कि हम कम समय में अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लें, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए और आप अच्छा मार्क्स गेन कर पाएँ, तो ये क्लास आपके लिए है। आज की इस क्लास में मैं इस पर भी चर्चा करूँगा। दूसरा है पूरे यूनिट्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स इसमें मेंशन है। और थर्ड पॉइंट जो है कैसे लाएँ 80% मार्क्स, यानी कि कम समय में भी कैसे हम 80% मार्क्स ला सकते हैं अपने सब्जेक्ट में, इस पर भी मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी छात्र छात्राएं हमारे से चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पेपर टाइटल आपका क्या है? फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट सेमेस्टर का जो केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हैं उसका पेपर टाइटल क्या है भाई? वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें कितनी यूनिट्स हैं? 8 यूनिट्स आपको पढ़ना है, और इन 8 यूनिट्स में आपकी तीनों केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ये तीनों आपकी समाहित है। ठीक है, फर्स्ट यानी कि 3 यूनिट जो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें से 60% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने परसेंट? 60% क्वेश्चन शुरुआती यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड से पूछे जाते हैं। दूसरा आपका आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से 30% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, यानी कि यूनिट नंबर 4, 5 और 6। छठवीं यूनिट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से 20% क्वेश्चन, बाकी जो 10% क्वेश्चन है वो 4 और 5 यूनिट से आता है। थर्ड आपका बचता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में 10% क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से पूछा जाता है, और फिजिकल केमिस्ट्री में 2 यूनिट्स आपके सम्मिलित हैं। कौन कौन से? पहला तो है बेसिक, यानी कि यूनिट नंबर 7, 7वां यूनिट है, जिसका नाम है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, और 8वां यूनिट है जो कि है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, तो 8 यूनिट हैं। 8 यूनिट में क्या क्या पूछा जाएगा, कितने परसेंट क्वेश्चन किस टॉपिक से आएगा, ये आप समझ गए। अगर नहीं समझ पाए हूँ तो एक बार मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग पेपर नहीं होंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक का पेपर होगा या फिर ऑर्गेनिक का अलग पेपर होगा, फिजिकल, ये तीनों का एक ही 75 मार्क्स का एक ही पेपर आपका होगा, जिसका पेपर टाइटल है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में 8 यूनिट हैं आपकी। इन 8 यूनिट में से तीनों केमिस्ट्री आपकी है, 3 यूनिट जो है इनऑर्गेनिक की, 3 ऑर्गेनिक की, और 2 जो यूनिट्स हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री की हैं। अब यहाँ पर मैंने बात किया कि इनऑर्गेनिक से 60% क्वेश्चन, जो कि आपका पहला यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट। फर्स्ट यूनिट का नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। सेकंड यूनिट, यूनिट नंबर सेकंड, जो कि इनऑर्गेनिक का है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी प्रकार से ऑर्गेनिक में जाएंगे तो रेसिप्रोकेशन आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और इसी में स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का आपको पता ही है, तो ये आपको कंफर्म हो गया। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है? सबसे ज़्यादा फोकस आपको कर लेना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि 60% क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएंगे। लॉन्ग टाइप के जो भी प्रश्न देखने को मिलेंगे वो यहीं से देखने को मिलेंगे।
अगर आपका 20% केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार है तो 60, 20, 80 और 10 ये यानी 5% अगर आपका कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, तो आपका 80% यहीं से कवर हो जाएगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। यूनिट बाय यूनिट यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा। तो यूनिट नंबर फर्स्ट आपका है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेस। तो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेस में पहला टॉपिक आपका है रिजोनेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुनाद। क्या कहते हैं इसको? अनुनाद कहते हैं। ठीक है, अनुनाद और अनुनाद ऊर्जा ये पूछा जाता है। तो पहला टॉपिक आपको रिजोनेंस तैयार करना है। दूसरा आपका है फॉर्मल चार्ज, जिसे हिंदी में कहते हैं औपचारिक आवेश। फॉर्मल चार्ज ज्ञात करने के लिए पूछ लिया जाता है कि NO2 का फॉर्मल चार्ज क्या होगा। ठीक है, इसी प्रकार से फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला भी मैंने बता दिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है यूनिट नंबर फर्स्ट में फजांस का नियम, फजांस रूल। फजांस रूल में आपके पोलराइजेशन और पोलराइबिलिटी सम्मिलित है, जिसे हिंदी में कहते हैं ध्रुवण। क्या कहते हैं? ध्रुवण और ध्रुवणता। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपके किसमें सम्मिलित हैं? फजांस रूल में सम्मिलित है। अगला आपका हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आपके लॉन्ग टाइप का प्रश्न है, लॉन्ग सेक्शन में यानी सेक्शन सी का ये प्रश्न है। और सेक्शन सी में पूछा जाता है कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, कितने प्रकार के यानी टाइप पूछ लिया जाता है कि कितने टाइप्स के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से वो कारक हैं, उनके भी नाम बताइए। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वान डर वाल फोर्स। ये आपके सेक्शन बी में पूछा जाता है। ठीक है, वान डर वाल बल और वान डर वाल बल के प्रकार। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट कवर हो जाता है। अगर इतने टॉपिक तैयार हैं आपके तो यूनिट नंबर फर्स्ट में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको ना आए, यहीं से इन्हीं टॉपिक से बनेगा। यूनिट नंबर सेकंड जिसका नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए भैया, ये यूनिट आपकी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% कन्फर्म होते हैं ऑल विश्वविद्यालय के लिए, और MCQ के प्रश्न खूब बनते हैं। यानी जिनके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, जैसे राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो खूब प्रश्न यहाँ पर बनते हैं MCQ से, यानी सेकंड यूनिट से। पहला है आप बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, आप बाउ प्रिंसिपल जब पढ़ेंगे तो इसमें N+L रूल आता है एक। ठीक है, N+L रूल की सहायता से किस प्रकार से आप किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बताएंगे, तो ये पूछा जाता है। तो आप बाउ प्रिंसिपल आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है BBT, जिसे कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध कोष। ठीक है, तो ये आपका क्या है BBT। BBT की लिमिटेशन यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है और इसकी लिमिटेशन क्या है, ये पूछ लिया जाता है। अगला है वेस्पर थ्योरी, जो कि लॉन्ग टाइप में प्रश्न है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि भाई 10 नंबर हमारा बता दीजिए सर कि 10 नंबर तो हमारा फिक्स हो जाए, तो 2 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। पहला तो BBT, ये आपके 7 नंबर का ये प्रश्न है, और वेस्पर थ्योरी 10 नंबर का है। 10, 7, 17 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। अगर BBT नहीं आएगा तो MOT आएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी, इन तीनों में से 2 का आना 100% कन्फर्म है ऑल विश्वविद्यालय में, ध्यान दीजिएगा। ओके, चले अगला प्रश्न है, जो अगला टॉपिक है वो है सिग्मा और पाई बांड से। तो सिग्मा और पाई बांड कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बांड क्या होता है। ठीक है, तो एक बार इस पर भी आप नज़र जरूर रखेंगे। चले अब हम यूनिट नंबर 3 की चर्चा कर लेते हैं। सभी लोग को वीडियो पसंद आ रही है? सभी लोग भाई कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम विथ रेफरेंस ऑफ S एंड P ब्लॉक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पढ़ना है S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, क्या करना है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है जिसमें S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में आपको चर्चा करनी होगी। तो पहला आपका हो जाता है, जो टॉपिक है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
EBN नंबर, ENC इसे कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज ENC, ऐसे ही आ जाएगा और समझ नहीं पाएंगे। तो E से इफेक्टिव, N से न्यूक्लियर और C से चार्ज। ध्यान दे लीजिएगा, ENC अगर लिख करके आ रहा है एग्जाम में, वेरी शॉर्ट टाइप में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसे कहते हैं। अगला टॉपिक जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जरूर तैयार करके जाइएगा क्योंकि ये रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट तैयार करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है आपकी है, ये प्रश्न 100% बता दे रहा हूँ, सभी विश्वविद्यालय में पूछा जाता है। ओल्ड पेपर यानी कि अगर आप अनसाल्व पेपर चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अनसाल्व पेपर ऑल विश्वविद्यालय का, ठीक है। तो एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तैयार करके जाएंगे। चल आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट नंबर 4, चौथा यूनिट जो है ये ऑर्गेनिक का टॉपिक है, रेसिप्रोकेशन ऑफ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो फिक्स होते हैं एग्जाम में आना, तो उन फिक्सिबल क्वेश्चन को मैं क्लियर करते चलूँगा। जैसा कि सेकंड यूनिट में मैंने बताया था, फर्स्ट यूनिट में बताया था, जो प्रश्न एकदम से 100% कन्फर्म होते हैं, फिक्स होते हैं एग्जाम में आने। चलिए, तो पहला जो फिक्सिबल क्वेश्चन है वो है हाइब्रिडाइजेशन, जिसे कहते हैं संकरण। क्या कहते हैं इसको? संकरण। ये एग्जाम में जरूर आएगा। संकरण और संकरण के प्रकार यानी कि इसके टाइप्स जरूर पूछा जाता है, तो संकरण तैयार कर लीजिएगा और संकरण के प्रकार जरूर तैयार करके जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी। ये तीनों, बॉन्ड लेंथ, बंध दूरी, बंध कोण और बंध लंबाई, ये तीनों पूछ लिया जाता है। कभी कि शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो इसको आप तैयार करके जाएंगे। चलिए, इतनी बात समझ आ गई सर? चलिए आगे बढ़ें। वेरी शॉर्ट टाइप में ये प्रश्न बनेगा इंक्लूजन कंपाउंड, जो कि महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इंक्लूजन कंपाउंड भी आप तैयार करके जाएंगे। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, CTC लिख करके कभी कभी आता है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये तैयार करेंगे। अगला है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे कहते हैं हिंदी में अतिसंयुग्मन। क्या कहते हैं इसको? अतिसंयुग्मन कहते हैं। ये अतिसंयुग्मन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन? ओके, तो ये इस टाइप से प्रश्न बनता है, तो इसको भी तैयार करके जाएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ें। चलिए, अगला टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, लेकिन अभी तक एग्जाम में जो पूछा गया है वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पूछा गया है, तो आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को जरूर तैयार करेंगे। BBIP प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, चल इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 5, पांचवा यूनिट जो आपका है वो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब यहाँ पर हम मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और इसमें आपके शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि सेक्शन A और B में जो पूछे जाते हैं वही प्रश्न यहाँ से इस यूनिट से बनते हैं। पहला प्रश्न जो आपका है वो है कार्बन आयन, ठीक है। कार्बन आयन क्या होता है और कार्बीन क्या होता है, ये दो प्रश्न हैं। तो कार्बीन तो कई बार पूछा जा चुका है, तो कार्बीन के टॉपिक को भी आप पढ़ेंगे और कार्बन आयन को भी पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट आपका इसमें है एराइन एंड बेंजाइन। एराइन क्या होती है और बेंजाइन क्या होती है। अगला आपको टॉपिक जो क्लियर करना है वो सबसे महत्वपूर्ण है फ्री रेडिकल, जिसे हिंदी में कहते हैं मुक्त मूलक। क्या कहते हैं? मुक्त मूलक क्या होता है? फ्री रेडिकल्स। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रेडिकल्स? रिएक्शंस कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पर फ्री रेडिकल है, रिएक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है आपके टॉपिक में, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स को आपको तैयार कर लेना सर। अगला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। फिलहाल मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, अगर आप पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा सरसरी निगाह से। बाकी फ्री रेडिकल्स आपको तैयार कर लेना है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है कार्बीन्स। ओके, चल इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम यूनिट नंबर 6 यानी चैप्टर नंबर 6, छठवां चैप्टर जो आपका है उसका क्या नाम है भाई? स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे महत्वपूर्ण यूनिट्स है
जहाँ से 20% क्वेश्चन बनते हैं और एक प्रश्न बनता है लॉन्ग टाइप का। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ से एक बनता है आपके एग्जाम में, एक शॉर्ट का और एक वेरी शॉर्ट का। ठीक है, अगर हम नंबर का कैलकुलेशन करें तो लॉन्ग टाइप का 10 नंबर, शॉर्ट टाइप का 7 नंबर और 3 नंबर आपके वेरी शॉर्ट टाइप के, यानी 10 और 10 20 नंबर का आपका ये चैप्टर है। स्टीरियो केमिस्ट्री से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला आपको क्या तैयार करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट तैयार कर लेने हैं, आइसोमेरिज्म के प्रकार तैयार कर लेने हैं। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण पूरे स्टीरियो केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म पर ही आधारित है और आइसोमेरिज्म ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म के प्रकार, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला है काइलरिटी। ठीक है, काइलरिटी भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला है एंटेनोमर्स एंड डायस्टोमर्स। क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज एंटेनोमर्स एंड व्हाट इज डायस्टोमर्स, या फिर आपसे वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा और इससे डिफरेंस पूछ लेगा, इन दोनों में डिफरेंस बताइए। ओके, तो आप इसको क्लियर करके जाइएगा। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कई बार, 2021, 22 और 23 तीनों सत्र में ये पूछा जा चुका है। अगला जो प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण, पूरे यूनिट के सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो है ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ओके, तो व्हाट ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या होता है, इस पर आप बताइए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर आपसे एलएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पूछ लिया जाता है। लेकिन अभी तक जो पूछा गया है दोस्तों वो क्या पूछा गया है, ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ओके, तो इसको आप क्लियर करके जाएंगे। अगला है कन्फॉर्मेशन, जिसे समरूपण कहते हैं। कन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, ये दो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइप का प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा व्हाट डू यू मीन बाय कन्फॉर्मेशन, डिस्कस द कन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये भी आप क्लियर कर लेंगे। अगला है सुहास प्रोजेक्शन फार्मूला। सुहास प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, इतने टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं यूनिट नंबर 6 से। अगला यूनिट है यानी चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम से वेरी शॉर्ट टाइप में एक प्रश्न और शॉर्ट टाइप में एक प्रश्न बनता है, कभी कभी लॉन्ग टाइप में भी एक प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो पहला आपको तैयार करना है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर के बेसिक जानकारी, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस आपके सम्मिलित हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, कंप्यूटर्स लैंग्वेज, जो कि आपके वेरी शॉर्ट टाइप का ये प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें बेसिक क्या होती है, कोबाल क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप तैयार करेंगे। अगला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण है, बाइनरी नंबर सिस्टम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम आप तैयार करके जाएंगे। अगर आपका बेसिक कंप्यूटर में बेसिक चीज़ें क्लियर है तो आपको ये मानकर चलिए वेरी शॉर्ट में 3 नंबर और ये 10 नंबर आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, क्लियरली 10 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। अब बेसिक नॉलेज जैसे कि इंटरनेट क्या है, विंडो क्या होता है, डॉस क्या है, लिनक्स क्या है, साथ ही साथ आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि www, ठीक है, ये क्या होता है, URL क्या है, इनका फुल फॉर्म बताइए। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक बार आप सर्च करके या फिर आपके पास बुक है तो वहाँ से क्लियर करके जाइएगा। नेक्स्ट यूनिट है, यहाँ से एक प्रश्न आता है, 8वीं यूनिट, लास्ट यूनिट है आपके पूरे पाठ्यक्रम का, जिसका नाम है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट टाइप का प्रश्न है। अगला प्रश्न मैक्सिमा और मिनिमा से बनेगा। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होती है, एक बार यहाँ से भी रिलेटेड प्रश्न तैयार कर लेंगे। लॉगरिथम के एक आध दो प्रश्न आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही मतलब जो टफ नहीं है, सरल ही प्रश्न है, उसका मैं एक बार आपको PDF भेज दूंगा, वही आप पढ़ लीजिएगा, यहीं से रिलेटेड एक आध जो प्रश्न बनेगा वहीं से बनेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी क्वेश्चन बन सकता है का। ओके, तो आपका टॉपिक तो लंबा है, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें मेंशन है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा, लॉगरिथम,
पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, इतने आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो पूरे पाठ्यक्रम के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनकी चर्चा मैंने कर दी है। अब हम बात कर लेंगे कि कम समय में कैसे आपको 80% मार्क्स लाना है। तो इसके लिए जो मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, वो मॉडल पेपर तैयार करिए। पहला तो ये हो गया, पूरा क्लियरली तैयार होना चाहिए। दूसरा, ओल्ड पेपर जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया था, जो विभिन्न यूनिवर्सिटी का है, वो आप एक बार एनालिसिस करके और उसको आप तैयार कर लीजिए। तीसरा, जो मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो आप तैयार कर लीजिए। साथ ही साथ जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं पूरे पाठ्यक्रम की, अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 80% मार्क्स कन्फर्म है। पूरा पाठ्यक्रम को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, जितना मैंने आज ये टॉपिक्स बताया है ये आपका 100% अगर क्लियर है तो 80% मार्क्स केमिस्ट्री में आपको मिलेगा। ओके, ये बात आप विश्वास मैं कह रहा हूँ और विश्वास करिए, 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, प्लेलिस्ट में जा करके, वहाँ पर इन सभी टॉपिक से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी पॉइंट से आपको डाउट है, या आपको एग्जाम पैटर्न से लेकर पेपर पैटर्न से, सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन बताइए, अपने प्रश्न पूछिए, आपका आंसर देने का मैं प्रयास करूँगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, आप सबसे निवेदन है, आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए, SPS स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। ठीक है, SPS स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको PDF नोट्स प्रोवाइड होंगे और साथ ही साथ वहां पर फ्री टेस्ट जल्द ही जारी किया जा रहा है MCQ मोड में, तो वहां पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं और अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो आज की ये क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।